चलिए, हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी 2024 जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों जो कि बार बार एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चार मीनार स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो चार मीनार है वो दोस्तों हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दे रखा है, यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल कहा जाता है। यानी यहूदी धर्म जो है उसका धार्मिक स्थल क्या कहा जाता है? तो सिनेगाग कहा जाता है। सिनेगाग यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे पूछा जा रहा है दोस्तों? WHO का मुख्यालय जनेवा है। और जनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और संतरा और खट्टे पदार्थ में पूछा जाता है दोस्तों तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र पुस्तक थी चाणक्य की, चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक थी, उसी से तुलना की जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री कहा जाएगा दोस्तों तो ये षणमुखम शेट्टी हो जाएंगे। षणमुखम शेट्टी जी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और वर्तमान में वित्त मंत्री एनके सिंह हैं आपके। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त आपका क्षारीय होता है, उसका पीएच मान हो जाएगा 7.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपके दूरी का मात्रक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने विजयी रहा। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है। तो भारत में जो मौद्रिक नीति है वह जारी करता है आरबीआई। और दोस्तों आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, चंद्रमा का दिन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सोनोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी, ऑप्शन डी सेलेनोलॉजी। तो जो चंद्रमा का अध्ययन के नाम से जाना जाता है उसे पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? चंद्रमा पे ऑक्सीजन यहां पे नहीं है दोस्तों। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक मात्र 1.3 सेकंड में आ जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किमी है। और चंद्रमा से देखने पर वायुमंडल आपका काला दिखाई देता है। और चंद्रमा पे सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो कपास की बीटी फसल उगाई गई थी। चंद्रमा पर सबसे पहले कपास की बीटी फसल उगाई गई थी। और चंद्रमा से कितना भाग पृथ्वी का दिखाई देता है?
या पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, तो 57% ही केवल दिखाई देता है। और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई करता है। राज्य हड़प नीति किसने लागू की? तो राज्य जो हड़प नीति लागू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लागू की थी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आपका 1942 में आया था। गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और इसलिए शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यहाँ पे केवल प्रश्न चेंज कर देगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लगा देगा तो आपका सी राजगोपालाचारी, और अंतिम भी लगाता तो आपका हो जाता सी राजागोपालाचारी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ये आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन शपथ लेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने 12 साल भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये भारत के राष्ट्रपति आपके बिहार से रहने वाले थे। पूछा जाएगा किस राज्य से पहला भारत का राष्ट्रपति बना था? तो बिहार राज्य से। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जी कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में है। कार्यपालिका और राज्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों 50। इस अनुच्छेद में कार्यपालिका और राज्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा है। समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में। और सबसे पहले लागू किस राज्य में हुआ था समान सिविल संहिता? तो आपका हो जाएगा दोस्तों केरल एकमात्र ऐसा राज्य था जो इसमें समान सिविल संहिता सबसे पहली बार लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता कानून संशोधन 11 दिसंबर
2019 को पारित हुआ था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से अपनाई गई है। और दोहरी नागरिकता मात्र 2 ही देश में है, अमेरिका और आयरलैंड में दोहरी नागरिकता और हर एक देश में एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो 35वां संविधान संशोधन आपका 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से 22वां राज्य आपका सिक्किम बना था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो धावन सोडा यहां पे पूछा गया दोस्तों, तो ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4, ये आपका नीला थोथा हो जाएगा दोस्तों। नीला थोथा का कॉपर सल्फेट रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2 आपका सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। तो यहां पे दोस्तों जो बाई लगा दिया है, तो आपको इतना याद रखना है बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हो जाएगा आपका बाइकार्बोनेट, और यह खाने वाला सोडा, यहां पे धावन सोडा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इसका एक रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, CO2 को कहा जाएगा दोस्तों। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है CaO। यदि बुझा हुआ चूना होता तो CaOH का ट्वाइज हो जाता है। ये आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाता है, बुझा हुआ चूना का हो जाता है दोस्तों CaOH का ट्वाइज। यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। नवसादर का सूत्र NH4Cl होगा, अमोनियम क्लोराइड। हाथ से गैस का हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नीला तोता का सूत्र दोस्तों हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे रासायनिक नाम दिया, इसका ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा अगला, फिटकिरी का पूछा गया है। तो फिटकिरी का हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का थ्राई इंटू 24H2 आपका फिटकिरी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता 1862 में बना था, और 1862 में कुल 3 हाई कोर्ट बने थे दोस्तों, उच्च न्यायालय। यानी कि आपका कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे 1862 में बने थे। तो ये हो जाएगा भारत में कुल हाई कोर्ट 25 हैं, उच्च न्यायालय कुल 25 हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह स्थित है, तो पृथ्वी की पूछा गया है दोस्तों। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कोई ग्रह स्थित है तो वो शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये पूरा सौर मंडल पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा शुक्र।
और सबसे गर्म ग्रह पूछता तो आपका हो जाता दोस्तों, सबसे गर्म पूछा जाता कि कौन ग्रह है तो वो बुध, मरकरी सबसे गर्म ग्रह है। और सौर मंडल कहेगा शुक्र। पृथ्वी के निकटतम तारा, तो पृथ्वी के निकटतम तारा आपका सूर्य होगा। और पृथ्वी के जब सूर्य को हटाकर पूछता कि पृथ्वी के सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप लोग आंसर बताते। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, ये आपकी स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन दिया है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी मनोज पांडे। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, यहां पे दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बोला जा रहा है। तो पहला पूछा जाएगा, पहला कौन है, को आपका हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। और पहला महिला पूछा जाता कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो आपका हो जाता रमा देवी। और यहां पे वर्तमान में पूछा गया है कौन है दोस्तों, तो भारत के मुख्य चुनाव वर्तमान में राजीव कुमार है और एक 25वें नंबर की है। नेक्स्ट देखिएगा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसे बैंकों का बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो भारत के प्रथम महिला पूछ दिया है तो आपका रमा देवी हो जाएगा। रमा देवी भारत के पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था, 19 जुलाई को। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों पूछा जाएगा लास्ट बार तो 1980 में, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके जॉन मथाई।